अल्लाह की बारगाह में अकरम वो है, इज्जतदार वो है, मुअज़्ज़ज़ वो है कि जो तकवे में तुमसे बढ़कर है, सबसे बड़ा मुत्तकी, सबसे बड़ा इज्जतदार है। और जो सबसे बड़ा गुनाहगार हो, मालो दौलत उसके पास हो, कोठियां उसके पास है, ओहदा मनसब उसके पास है, तो हम उससे तो झुक कर सलाम दें, उसके साथ तो सेल्फियां बना के फख्र महसूस करें। उसके पास बैठना हमारे लिए समझ लें कि हम उसको बरकत का बायस समझें कि चौधरी साहब ने, एमएनए साहब ने, वजीर साहब ने मुझे वक्त दिया, मैं इनके पास बैठ गया। ये तो हम अपने लिए एजाज समझें, इज्जत का बायस समझें। और कोई फकीर, कोई गरीब मेरे मोहल्ले का 5 वक्त का नमाजी हो, परहेजगार हो, हराम से बचने वाला हो, हम इसके पास बैठने को मायूब समझे। ये कुरान की और हदीस पाक की खुली मुखालफत है। ये हमारा म्यार है जो हमने बनाया है। मेरे प्यारे इस्लाम भाइयों, म्यार वो रखें जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बनाया है। अपनी नजर में वो म्यार रखें। बस इज्जतदार वो है जिसे अल्लाह ने इज्जतदार कहा। इज्जतदार वो है जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इज्जतदार कहा। इनके अलावा कोई इज्जतदार नहीं। और बाज़ औक़ात आप समझते हैं कि हम नेकी के रास्ते पर चलेंगे तो लोग हमारी इज्जत नहीं करेंगे, दाढ़ी रखेंगे लोग इज्जत नहीं करेंगे, सुन्नत के मुताबिक लिबास पहनेंगे लोग इज्जत नहीं करेंगे, लोगों में इज्जत बनाने के लिए दाढ़ी भी मुड़ाई, लिबास भी तरह तरह का अंग्रेजों वाला पहना, अपना चेहरा, अपनी वज़ाकता, अपने घर का स्टाइल, बच्चों की तालीम और तरबियत, सब कुछ गैरों वाला अपना के हमने समझा कि इज्जत मिल जाएगी। और हम समझते हैं कि दीन के रास्ते पर चलेंगे तो इज्जत कौन करेगा, मौलवी बन जाएंगे तो इज्जत कौन करेगा, बच्चों को कुरान में की तरफ लगा देंगे, मदरसों की तरफ लगा देंगे, इज्जत कौन करेगा। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने जब ऐलान नबूवत किया, लोगों को नेकी की दावत दी, किसने इज्जत की थी? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। पत्थर नहीं मारे गए, ओजड़ियां नहीं फेंकी गई, लहू नहीं बहाया गया, पागल नहीं कहा गया, माज़अल्लाह मजनू नहीं कहा गया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वो ताइफ की मंडी लगती तो आका अलैहिस्सलाम वहां चले जाते, लोग सारी दुनिया से चल के आते थे। हुजूर उन्हें कहते, कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, कहो अल्लाह एक है। अबू लहब साथ ही पीछे खड़ा होता, वो आके सब लोगों को कहता, इसकी बात ना मानना, ये हमारा पागल बेटा है। माज़अल्लाह, वो हर जगह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जाता। उसने नौजवानों को आपके पीछे लगाया हुआ था कि जब ये नेकी की दावत देने लगे किसी को, तुम इसके पांव पे किंकर मारना, जख्मी कर देना इसे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं सताया गया इस तरह, लेकिन खालिक के कायनात ने अपने महबूब को इस दौर में इरशाद फरमाया, ए महबूब तुम्हें सताया जा रहा है, वला यहज़ुनका क़ौलुहुम, तुम इनकी बातों की परवाह ना करना, इनकी बातों की टेंशन ना लेना, इनकी बातों से हौसले पस्त ना कर देना, इनकी बातों में आके परेशान ना हो जाना। वला यहज़ुनका क़ौलुहुम, खबरदार इनकी बातें आपके दिल को रंजीदा ना करें। इसलिए इन्नल इज्जत लिल्लाहि जमीया, इज्जत सारी की सारी अल्लाह के लिए है और अल्लाह आपको ही इज्जत अता फरमाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब को इज्जत अता फरमाई। फतह मक्का के दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपनी ऊंटनी पर बैठे थे, बड़े बड़े सरदार गर्दनें झुका के सामने खड़े थे। वो भी खड़े थे जिन्होंने हुजूर पर ओजड़ियां फेंकी, वो भी खड़े थे जिन्होंने पत्थर मारे, वो भी खड़े थे जिन्होंने आपकी बेटी की बयान नहीं किया जा सकता कि किस जगह पे नेजा मार के शहीद कर दिया था आपकी बेटी को, हमल गिरा दिया था। वो भी खड़े थे, सर झुका के खड़े थे, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब को इज्जत अता फरमाई। और आपने उस दिन भी फरमाया कि जाओ मैंने तुम सबको माफ कर दिया, किसी से कोई बदला नहीं लिया, सबको माफ कर दिया।
इज्जत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन्हें ही अता फरमाई। और फिर हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला को फरमाया कि बिलाल, जब ये सारा वाक़या हो गया ना, फिर ये अब फैसला होने लगा कि अजान कौन देगा। हुजूर ने फरमाया कि आज जो अजान देगा वो काबे की छत पे चढ़ के अजान देगा। आज इस्लाम की फतह का दिन है, आज काबे की छत पे चढ़ के अजान दी जाएगी। अब जब ये ऐलान हुआ कि काबे की छत पे चढ़ के अजान दी जाएगी, अब बड़े बड़े सरदार मुसलमान सहाबा में से बड़े बड़े कबीलों के सरदार, बड़ी बड़ी जिनकी पगड़ियां, जिनके इस्लाम लाने से अल्लाह ने इस्लाम को इज्जत अता की, जिन्होंने बड़े बड़े कारोबार छोड़ के, बड़ी बड़ी सरदारियां छोड़ के अपने आप को मुसलमान किया था, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आज काबे की छत पे चढ़ के अजान मेरा बिलाल देगा। इन्हें अल्लाह पाक ने इज्जत अता फरमाई। रंग के भी काले हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर सहाबी ही खूबसूरत है, हर सहाबी ही, बोलिए हर सहाबी ही। हम ये नहीं कह सकते कि माज़अल्लाह वो खूबसूरत नहीं थे, रंग काला भी था लेकिन थे खूबसूरत, थे वो प्यारे कि जो हुजूर को प्यारे लगे और जिनको अल्लाह ने अपने नबी के लिए खुद चुना। देखे ना, बंदा किसी को चुनता कब है कि जब उसको प्यारा लगता है। आप किसी का इंतखाब करें, आप अपने बच्चे बच्ची का रिश्ता करें, तो आप किसी को चुनते वक्त ये कहेंगे कि है तो तू बदसूरत, लेकिन मैं तुझे अपनी बेटी बेटे के लिए पसंद कर रहा हूं, नहीं ना होगा। आप चुनेंगे उसे जो आपको खूबसूरत लगेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब के लिए सहाबा का इंतखाब खुद फरमाया है और एक एक को अपने महबूब के लिए खास भी किया और ये भी फरमा दिया कि तू मुझे प्यारा लगता है। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला को अल्लाह को प्यारे लगे, अल्लाह के महबूब को प्यारे लगे तो अल्लाह पाक ने इन्हें इज्जत अता फरमाई। यही इज्जत खालिक की कायनात ने हमें भी अता फरमाई है। पता है किस तरह? यहूदियों को और ईसाइयों को तौरात के अंदर अल्लाह पाक ने जब भी मुखातिब किया ना, तो पता है क्या फरमाया? तौरात के अंदर, इंजील के अंदर यहूदियों और ईसाइयों को अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल मसाकीन, ए फकीरों, ए मस्कीनों। ये खिताब है यहूदियों के लिए, ईसाइयों के लिए। लेकिन जब अपने महबूब के उम्मतियों को अल्लाह ने खिताब फरमाया ना कुरान में 88 दफा, 88 दफा, तो अल्लाह पाक ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो। और पता है मोमिन जो हमें नाम दिया गया, ये अल्लाह ने अपना भी नाम रखा है। कुरान में कहा है कि अल्लाह का नाम मोमिन है और अल्लाह ने तुम्हें यह इज्जत अता की है कि अपना नाम ही अल्लाह ने तुम्हें अता फरमा दिया। अल्लाह ने इज्जत अता फरमा। हम अपनी इज्जत को समझें। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इज्जत का जो मेयार सहाबा किराम को के ज़हनों में बना दिया था, इसकी एक झलक देखें। हजरत जुसामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये हरकल के दरबार में गए। हरकल बादशाह था, तो हरकल ने आपकी बड़ी इज्जत इतनी की कि उसने अपनी सीट के साथ एक सोने की कुर्सी रखवाई दरबार में। दरबारी सारे नीचे, सोने की कुर्सी रखवाई और रखवा के कहा कि यहां बैठो। हजरत जुसामा कहते मैं बैठ गया। बैठने के बाद मुझे पता चला कि ये तो सोने की है। कहते मैं खड़ा हो गया। हरकल बादशाह ने कहा जुसामा बैठो, मैंने तुम्हें इज्जत दी है। जुसामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा मेरे नबी ने ऐसी चीजों पे बैठने से मना किया है, और इज्जत वो नहीं जो तू मुझे दे रहा है। इज्जत तो वो है जो फरमाने रसूल पे अमल करके अल्लाह मुझे अता फरमाएगा। सोने की कुर्सियों पे बैठने में इज्जत नहीं है, अल्लाह के महबूब के फरमान पर अमल करने में इज्जत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने में इज्जत है। इस चीज को हम भी समझें। हमें भी आज सोने की कुर्सियां दी जा रही हैं, उस तरह नहीं। लेकिन आप देखेंगे तो दुश्मन खुदा और दुश्मन रसूल ने हमें यह लालच दिया है, इन चीजों में इज्जत है, इन चीजों में इज्जत है, इधर आ जाओ इज्जत है। लेकिन इज्जत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सवाल किया गया अय्युन नासी खैरुन, हुजूर लोगों में सबसे बेहतर कौन है, इज्जतदार कौन है?
फरमाया कि खैरुन नासी अक़राउहुम व अत्क़ाहुम लिल्लाह। फरमाया लोगों में से इज्जतदार वो है, सुनिएगा, तुम में से इज्जतदार वो है जिसे सबसे अच्छा कुरान पढ़ना आता है। सबसे अच्छा कुरान पढ़ना आता है। आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आपने सुना, इसको दिल पे बिठा लीजिए, फैसला कर लीजिए, इज्जत वो लेनी है जो आज सोने के कागज में गंदगी लपेट कर हमें दी जा रही है, या वो इज्जत लेनी है जो 1400 साल पहले अल्लाह के नबी हमें दे गए। हुजूर ने फरमाया कि जो कुरान अच्छा पढ़ लेता है वो सबसे ज्यादा इज्जतदार है। सबसे बड़ी कुर्सी पे उसे बिठाओ जो सबसे ज्यादा अच्छा तुम में से कुरान पढ़ता है। और दूसरे नंबर पे फरमाया व अत्क़ाहुम, जो तुम में से सबसे ज्यादा मुत्तकी, जिसका दिल सबसे ज्यादा नरम, जिसके दिल में खौफे खुदा सबसे ज्यादा, वो बंदा तुम में सबसे ज्यादा इज्जतदार है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बारगाह में मेयार यही रखा था कि अपनी बारगाह में सबसे आगे उसे बिठाया जाता जो कुरान सबसे ज्यादा अच्छा पढ़ता, जिसके दिल में तकवा ज्यादा होता। आज हम भी अपना मेयार यही बनाए। एक तो अपने आप को कुरान नहीं आता तो सीखें, नहीं आता तो सीखने की कोशिश करें। दाढ़ी के बाल सफेद हो चुके हैं, कोई बात नहीं, कब्र में जाने से पहले पहले कुरान सीख लें। कब्र की दीवार में उतरने से पहले कुरान सीख लें। और जिन्होंने कुरान सीखा हुआ है उन्हें इज्जत देना शुरू कर दें। मैं अपनी इज्जत की भीख नहीं आपसे मांग रहा, मत समझिएगा, लेकिन आपके मुआशरे में, आपके मोहल्ले में, आपकी सोसाइटी में, आपकी मस्जिद में जो इमामत के फराइज सर अंजाम दे रहा है या नहीं दे रहा, लेकिन है कुरान पढ़ने वाला, है वो दीनी वज़ाक़ता शरीयत पे अमल करने वाला, उसको इज्जत देना सीखें। क्यों? इसलिए नहीं कि ये हमारे मोहल्ले का फुला बरादरी से ताल्लुक रखने वाला, नहीं, इसलिए कि मेरे नबी ने 1400 साल पहले कह दिया था, इज्जत उसे देना जिसे मेरा कुरान सबसे अच्छा पढ़ना आता है। इस हदीस पे अमल करने के लिए इज्जत देना और अपने आप को भी कुरान की तरफ लाएं, तकवे की तरफ लाएं। हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम मैंने कई बार लिया आपके सामने। इनकी इज्जत का म्यार यही था। आज भी इनकी औलाद के लोग आज भी मदीना शरीफ में चबूतरे पे बैठे हुए हैं, दारो सुफा पे आज भी बैठे हैं। आज भी अल्लाह पाक ने उन्हें इज्जत अता फरमाई है। वो हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कुर्बानी, वो आपका इश्क मुस्तफा, वो आपका शरीयत पर अमल, वो वफादारी, इन सब चीजों की अल्लाह पाक ने जज़ा अता की है। हम भी इज्जतदार बनना चाहते हैं, हर बंदा ही बनना चाहता है। आप में से कोई नहीं है जो कहे कि मैं इज्जतदार नहीं बनना चाहता। इज्जतदार बनने का तरीका यही है कि हम अल्लाह की बारगाह में आए, अल्लाह की बंदगी करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी में अपने आप को ले आए। इंशाअल्लाह जिस हाल में भी होंगे अल्लाह पाक इज्जत अता फरमाएगा। अल्लाह पाक मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी।